आज 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज ने की घोषणा, महेश्वर में बनेगा देवी अहिल्याबाई लोक कर ही बनेगी तहसील। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महेश्वर में कई सौगातें दी। उन्होंने उज्जैन के श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर महेश्वर में पुण्य श्लोक देवी अहिल्या लोक बनाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि करही को तहसील बनाया जाएगा और बलवाड़ा को तहसील टप्पा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शुक्रवार को महेश्वर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और महिला महासम्मेलन को संबोधित किया। देश के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की वृद्धि कम, मध्य प्रदेश कर्नाटक के बीच रहेगा कांटे का मुकाबला। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इस बार की गणना में बाघों की वृद्धि दर वर्ष 2018 की तुलना में कम है। वहां 157 बाघ कम गिने गए हैं। इसी क्षेत्र में कर्नाटक राज्य आता है। पिछली गणना में कर्नाटक में मध्य प्रदेश के मुकाबले महज 2 बाघ ही कम थे। इससे मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट बने रहने की उम्मीद बढ़ गई है, जबकि मध्य भारत हाई लैंड एवं पूर्वी घाट लैंडस्केप में 1033 बाघ पाए गए हैं। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है। हालांकि वर्ष 2018 की तुलना में इस क्षेत्र में भी 128 बाघ कम पाए गए हैं। सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए कर दी बड़ी घोषणा। जानिए क्या है वन टाइम फीस योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान साल में केवल एक बार किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा के लिए कोई आवर्ती शुल्क नहीं लगेगा। यह योजना केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल के लिए विकसित की गई है। वन टाइम फीस कितनी होगी यह भी तय नहीं है। एक मुश्त शुल्क इतना अधिक होने की संभावना है कि उम्मीदवार इस योजना को समाप्त करने और प्रत्येक परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को एक बार शुल्क का भुगतान कर आप वर्ष भर में कितनी भी परीक्षाएं दे सकते हैं। आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल में एक बार शुल्क देकर वर्ष भर किसी भी नंबर की परीक्षा दे सकते हैं। अरब सागर से आ रही नमी से छा रहे बादल, तापमान में होगी गिरावट। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ भी ईरान के आसपास मौजूद है। इसके अलावा अरब सागर से हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में ऊंचाई के स्तर पर बादल बने हुए हैं और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में नमी की मात्रा कम रहने से वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन बादल बने रहने के कारण दिन के तापमान में कुछ गिरावट होने के आसार हैं। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 2-3 दिन तक बना रह सकता है। अच्छे आचरण के कारण अंबेडकर जयंती पर समय से पूर्व जेलों से रिहा किए गए 154 बंदी। मध्य प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 154 बंदियों को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर अच्छे आचरण के कारण समय से पूर्व ही रिहा किया गया। अभी तक 26 जनवरी और 15 अगस्त पर इस तरह बंदियों को रिहा किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष में 4 बार रिहाई की जा रही है। आधे इंदौर में नहीं हुआ पानी का वितरण, आज भी आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी जल आपूर्ति। शुक्रवार को आधे इंदौर में नर्मदा जल वितरण नहीं हुआ। लोग सुबह से ही सड़कों पर पानी के लिए भटकते नजर आए। शुक्रवार रात तक नर्मदा लाइन के पाइप बदलने का काम चल रहा था। जल आपूर्ति आज शनिवार को भी आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। पशु चिकित्सालय महू परिसर में नर्मदा के प्रथम और द्वितीय चरण की पाइपलाइन में लीकेज हो गया था। अमरनाथ यात्रियों की मेडिकल जांच के लिए इंदौर का एक भी डॉक्टर अधिकृत नहीं। इंदौर से हर वर्ष 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने शहर के किसी भी अस्पताल या डॉक्टर को यात्रियों की मेडिकल जांच कर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में यहाँ के हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। अब लंदन भी भेजे जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, शिक्षा भूमि के कर सकेंगे दर्शन। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 स्थानों को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर लिया है। उनके अनुयायी अब उनकी शिक्षा भूमि के दर्शन करने लंदन भी जा सकेंगे। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। योजना में वाराणसी स्थित संत रविदास मंदिर को भी जोड़ा गया है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में सेना से एनओसी मिल गई है। इस स्थान पर 3.5 एकड़ में धर्मशाला बनाई जाएगी।
हेलमेट नहीं तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं, हादसों को देखते हुए लिया निर्णय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। कुल सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। परिसर में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को 2 पहिया वाहन के साथ हेलमेट पहनकर आना होगा। दरअसल सड़क हादसों को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। आदेश में साफ है कि 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट लगाकर ही चले ताकि हादसों के वक्त सुरक्षित रह सके। कुल सचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा ने कहा कि छात्रों के हित के यह निर्णय लिया गया है ताकि दुर्घटना के समय सिर पर हेलमेट होने से वे सुरक्षित रहे। पैनिक बटन और जीपीएस के दाम राजस्थान में 3,200, मध्य प्रदेश में 14,000। हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश। केंद्र सरकार ने बसों में जीपीएस और पैनिक बटन की अनिवार्यता के संबंध में आदेश जारी किए थे। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकल पीठ को बताया गया कि राजस्थान में जीपीएस और पैनिक बटन लगाने का चार्ज 3,200 रुपए है। मध्य प्रदेश में लगभग 14,000 रुपए लिया जा रहा है। एकल पीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रतिनिधिमंडल दर निर्धारण के संबंध में परिवहन आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे। परिवहन आयुक्त 45 दिनों की निर्धारित समय अवधि में निर्णय ले। आईपीएल से बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग कराने की फिराक में सऊदी अरब बीसीसीआई से कर सकता है खास मांग। दुनिया भर में बढ़ती फ्रेंचाइजी क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए गल्फ कंट्री सऊदी अरब अपने देश में आईपीएल से भी बड़ी और महंगी क्रिकेट लीग शुरू करने की फिराक में है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि इसके लिए सऊदी आईपीएल की फ्रेंचाइजियों से चर्चा कर रहा है और अपने इस प्लान पर लगभग वह पिछले 1 साल से काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अपनी फ्रेंचाइजी लीग को सफल बनाने के लिए बीसीसीआई से भारतीय खिलाड़ियों को अनुमति देने की भी मांग कर सकता है। बता दें, अभी तक भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं है। भारतीय खिलाड़ी संन्यास के बाद ही विदेशी लीग में हिस्सा ले सकते हैं। भोपाल कमिश्नर के निरीक्षण में मिली थी खामियां, भोपाल रायसेन के केंद्रों पर भी पहुंचे। भोपाल कमिश्नर माल सिंह भेड़िया ने शुक्रवार को भोपाल, विदिशा और रायसेन के गेहूं खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान विदिशा के खामखेड़ा में कई खामियां मिली। इस पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित खामखेड़ा के सहायक समिति प्रबंधक राजेंद्र सिंह बघेल को सस्पेंड कर दिया गया। कमिश्नर ने 2 समिति प्रबंधक को निलंबित और संलग्न वेयरहाउस को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए थे। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए अब खत्म होगा घुमावदार मोड़। मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर वर्ष 2024 तक ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए रेलवे तेजी से काम कर रहा है। स्पीड बढ़ाने के लिए जहां पटरियां स्लीपर बदले जा रहे हैं, वहीं स्पीड बढ़ाने में बाधक कर्व को भी खत्म किया जा रहा है। अब 16 अप्रैल को खाचरोद बेड़ाबनिया के बीच के कर्व को रिलाइनमेंट करके खत्म किया जाएगा। यहाँ 3 डिग्री का कर्व है। आज पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र रतलाम, नागदा व उज्जैन इंदौर सेक्शन का निरीक्षण करेंगे। ठगी की धनराशि क्रिप्टो करेंसी और डॉलर में बदलकर भेजी जा रही चीन। अब तक साइबर ठगी की राशि झारखंड या हरियाणा के मेवात क्षेत्रों सहित अन्य जगहों के खातों में ट्रांसफर कर दूरस्थ इलाकों में निकाली जाती थी, लेकिन अब बड़ी राशि की ऑनलाइन ठगी में चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। अब ठगी जाने वाली राशि दूसरे खाते में जाने के साथ ही क्रिप्टो करेंसी में बदल जाती है, जो लंबे समय तक क्रिप्टो भी नहीं रहती। इसे डॉलर में बदलकर चीन के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दरअसल पूरा खेल एंड्रॉइड सपोर्टिंग एक एप्लीकेशन से हो रहा है, जिस पर बैंकिंग सेक्टर की निगरानी कम है। सीमेंट व रेत की डस्ट से छोटे बच्चे एलर्जी का शिकार। प्रदूषण भरे वातावरण में एलर्जी होना आम बात है। अत्यधिक धूल, शहर में चल रहे निर्माण कार्यों से उत्पन्न सीमेंट व रेत की डस्ट के कारण अब छोटे बच्चे एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। इसे चिकित्सीय भाषा में रेनाइटिस, डर्मेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस एवं एलर्जिक अस्थमा, फेफड़ों की एलर्जी कहते हैं। ये सभी एक ही अवस्था के अलग अलग अंगों पर प्रभाव है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर इंदौर में बोले, कमजोर वर्ग की अनदेखी कर रही सरकारें। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने यहां केंद्र की नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर निशाना साधा। शुक्रवार को यहां पहुंचे चंद्रशेखर ने पत्रकारों से कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि कमजोर वर्ग की बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्हें हर जगह अनदेखा किया जा रहा है। उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर कोई गंभीर नहीं है, बल्कि चुनाव को ध्यान में रखकर दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से महज 6 माह पहले महिलाओं के लिए यह योजना शुरू करने का मकसद सियासत भर है।
इंदौर में सोना 60,000 रुपए के पार, एक साल में 6,500 का उछाल। विदेशी बाजारों के असर और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की उथल पुथल से कीमती धातुओं की चमक बढ़ रही है। सोने ने शुक्रवार को इंदौर बाजार में दामों के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया। शुक्रवार को सराफा बाजार में शुद्ध 24 कैरेट सोना 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। इससे पहले इंदौर हाजिर बाजार में सोने ने कभी भी 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर पार नहीं किया। उम्मीद से बेहतर भारतीय और अमेरिकी CPI डाटा को देखते हुए सोने की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी देखी जा रही है। इनकम टैक्स पेयर्स ने गाड़े झंडे, सरकार को 10 साल बाद मिली खुशखबरी। देश में आयकर भरने वालों ने इस बार झंडे गाड़ दिए। देश में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में 173% उछलकर 19 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा रहा। टैक्स वापसी एडजस्ट करने के बाद शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान 160% बढ़कर 16 करोड़ 61 लाख रुपए रहा। MP किसानों के लिए अपडेट, समय पर होगा उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान, सीएम ने दिए ये निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ताजा अपडेट है। प्रदेश में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है, जो 15 मई तक चलेगी। पंजीकृत किसान उपार्जन केंद्र का स्वयं चयन करके दिन एवं समय का स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकेंगे, जिसके आधार पर किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। जिन खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुक नहीं होंगे, वहां से किसानों को SMS से खरीदी की सूचना दी जाएगी। इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इधर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान यथासमय करें। बस्तियों से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की पौध तैयार कर रही प्रकाश हॉकी क्लब की नर्सरी। इंदौर का प्रकाश हॉकी क्लब पिछले 80 साल से अधिक समय से शहर के खेल प्रतिभाओं को तराश रहा है। इस क्लब ने मीर रंजन नेगी जैसे कई शानदार हॉकी खिलाड़ी देश को दिए हैं। शहर के युवाओं में बेहद प्रतिभा है और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत का नाम चमका सकते हैं। इसी सोच के साथ 83वां ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। शुभारंभ के मौके पर इंदौर के आसपास के जिलों से भी युवा शामिल हुए। कुल 100 युवाओं ने इस संकल्प के साथ शिविर का शुभारंभ किया कि लगन और मेहनत से वे एक दिन हॉकी के खेल में भारत को फिर से सिरमौर बनाएंगे। आ गई एक और खुशखबरी, फिर से सरकार बढ़ा रही 4% DA। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के बीच में सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा दे दिया है। अब एक बार फिर से आपके DA में 4% का इजाफा होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते में इजाफा के ट्रेंड को आगे बढ़ा सकती है। पिछले 2 बार से सरकार DA में 4% का इजाफा कर रही है और जुलाई महीने में सरकार एक बार फिर से 4% DA में बढ़ोतरी कर सकती है। भारत में हज इंस्टॉलमेंट की तारीख बढ़ाई गई। 18 अप्रैल तक हज कमेटी में जमा करे सारे डॉक्यूमेंट। अगर आपने हज यात्रा का पहला इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं भरा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय हज कमेटी ने पहले इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के लिए आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। भारतीय हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख ने अपने बयान में इस बात की जानकारी दी है। कहा गया है कि 2023 हज यात्रियों को पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 81,800 रुपए जमा करने हैं। यह तारीख आज 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस तरह से जिन भी यात्रियों ने अपना पेमेंट नहीं किया है वह आज 15 अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 173% रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 173% और शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 160% की वृद्धि हुई है। इस हद तक जारी केंद्र सरकार के आंकड़े साफ करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार 2013-14 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 7 करोड़ 21,604 रुपए था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 19 करोड़ 68,780 रुपए था। यह 172.83% की वृद्धि दर्शाता है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 6 करोड़ 38,596 रुपए से 160.17% बढ़कर 16 करोड़ 61,428 रुपए हो गया। हालांकि ऐसी आलोचना है कि पिछले 10 वर्षों में जो कर का बोझ बढ़ा है वह भी इस स्तर के संग्रह का कारण बना है। एक साल बाद भी नहीं शुरू हुए ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग स्टेशन। प्रदेश में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन एक साल बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं। अब परिवहन विभाग के जिम्मेदार नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर आए एजेंसियों के आवेदनों को रद्द कर नए सिरे से ओपन टेंडर बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक साल तक कागजों में प्रक्रिया को लटकाने के चलते जिम्मेदार ही अब सवालों के घेरे में आ गए हैं।
एमपी में आपकी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो महंगी जांच होगी फ्री। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह महापौर रानी अग्रवाल ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। रानी अग्रवाल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। एमपी के सरकारी अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों का अभाव है, मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल रहा है। आप प्रदेश अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर एमपी में हर गरीब को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।